महाराज जी, स्वामी जी शरणानंद जी महाराज, उनकी एक प्रिय शिष्या थी श्री देवकी माता जी। बड़ी उच्च कोटि की साधिका थी। श्री महाराज जी का विशेष सानिध्य, कृपा प्रसाद उनको मिला। तो श्री महाराज जी उनसे पत्राचार के द्वारा व्यवहार करते थे। तो उनका वो पत्रों का जो संग्रह है वो संकलित है। हमको श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने वो प्रसाद दिया। उसकी भूमिका में उन्होंने एक बात लिखी है जो हृदय को स्पर्श करने वाली है। वो कहती है, महाराज जी, जब मैं सब साधन करके थक गई, हार गई, मेरे हृदय में उपरति हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार से कोई अनुभूति नहीं हो रही थी और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही थी। कह रही, बस एक दिन संध्या का समय था और मैं ऐसे ही दोनों हाथ उठाकर रो दी कि हे प्रभु, अब तो कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने आपके घर का द्वार देखा हो। और मुझे श्री स्वामी जी मिल गए। कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने आपके घर का द्वार देखा हो। तब कबीर कहते हैं, बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बता। भाई सा कहती हैं, गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। अब वो चली है ना इस मार्ग पे, तो इस मार्ग का अनुभव है। ऊंची नीची राह रपटनी, राह रपटनी समझे ना, निपट सिलसिली गैल, अब फिसला पांव और अब फिसला। और जो कोई समझे मुझे मिल गया कुछ, उसका फिसलेगा नहीं, उसका फिसल चुका है। जिसको ये लगता है मुझे कुछ प्राप्त हो गया, मैं कुछ जान गया, मैं समझ गया, अब हमको कुछ आता है, वो फिसलेगा नहीं, वो फिसल चुका है। फिसलने के बाद ही ये बात आती है। ऊंची नीची राह रपटनी, पाम नहीं ठहरा, प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना, प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? अखंड भगवत स्मरण, प्रभु की याद बनी रहे। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हम प्रभु से कहते, प्रभु आप हमको भुला नहीं देना। भुलाने का काम प्रभु थोड़ी करते हो, तो हम करते हैं, है ना। भुलाने का काम हम करते हैं, प्रभु नहीं करते। इसलिए प्रभु से ही कहिए, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मुझे आपकी विस्मृति ना हो, आपको भूलूं नहीं। सावधान एक रस रहे, फिर तार टूट नहीं जाए। सहजोबाई कहती हैं, बोले जागत में सुमिरन करे और सोवत में लौ लाए, सावधान एक रस रहे, फिर तार टूट नहीं जाए। अच्छा, और ये लक्ष्य अपनी ओर देखकर नहीं बना सकते हम। अपनी ओर देखो, अपनी ओर देखो तो सबे अंग गुणहीन हो, फिर तो ताको जतन ना करो, फिर तो कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। श्री भरतलाल जी जब जा रहे हैं प्रभु से मिलने, यदि अपनी ओर देखूं, फिर एक पग भी आगे नहीं बढ़ाया जाता। और अपनी माता की करनी का विचार करता हूं, फिर तो लगता है यहीं से वापस लौट जाऊं, क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊंगा। आहा, पर कहते हैं जब श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव का स्मरण करता हूं, तो लगता है दौड़ कर जाऊं और प्रभु के चरणों से लिपट जाऊं। कोटि विप्रवध लागई जाऊ, आए शरण तजहु नहीं दाऊ, सकृदपि प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। सुग्रीव जी ने कहा, बोले ये विभीषण आया है प्रभु, ये शत्रु का अनुज है, हो सकता है हमारे बल की था लेने आया हो। पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, इसने कहा है शरणम प्रपद्ये,
मैं शरण में आया हूं, मैं शरणागत हूं। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि, तिन्हि बिलोकत। शरणागत का त्याग नहीं करते प्रभु। जो शरण में आया है उसकी स्वीकृति अवश्य होगी। और जब प्रभु का ऐसा स्वभाव है, संत का कैसा स्वभाव होगा? वो तो मातृवत पोषण करता है। और मैं तो सदा ही कहता हूं बाप, जैसे बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है, बाहर प्रलयकालीन अग्नि हो या जल बरसता हो, बालक यदि माता के आंचल की छांव में है तो वो निश्चिंत होता है। वो तो अपनी मां की ओट में है ना, मां की ओट में है, उसको चिंता नहीं है, चिंता मां को है। ऐसे बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित है और साधक गुरु के पांव में सुरक्षित है, तो वहां पर सुरक्षित है, उसको कोई चिंता नहीं।